हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर पर। प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.3 के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उससे पहले हम इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों कंप्लीट। ठीक है कि भाई अपने पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बेसिक है, ठीक है ना, वो चीज़ें हम करते हैं सबसे पहले कंप्लीट। राइट, तो कर लेंगे, कर लें बेसिक चीज़ों को कंप्लीट। क्या है देखो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं 7.3 के अंदर वो पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ही सवाल पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं चलेगा आपके, लेकिन उसके जैसे ही आपके सवाल आएंगे किसके? चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि, वृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे सवाल आएंगे, माने बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक तो हमें इसका फॉर्मूला सीखना है। क्या करना है? एक तो हमें इसका फॉर्मूला सीखना है कि इसका फॉर्मूला है क्या। चलो, फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके पास रहेगा, इसमें आता है सबसे पहले मिश्र धन। क्या आता है? मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, या मिश्र धन ही रहने दो। मिश्र धन बराबर में मूलधन। क्या होता है? मूल धन, और गुणा में होता है 100 + r। ठीक है, r मानी दर, 100 + दर। क्या होता है? 100 + दर होता है, और नीचे भी कितना होता है? 100। और ये ब्रैकेट, और इस पे रहती है पावर समय। क्या रहता है? समय। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर समय 1 वर्ष है तो यहाँ 1 लगा देंगे, समय 2 वर्ष है तो पावर 2 लगा देंगे, दर है उसको यहाँ पे रखेंगे रेट को, और मूलधन यहाँ रखेंगे और मिश्र धन यहाँ। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये आपका पहला फॉर्मूला था, यही फॉर्मूले को काम में लेकर हम सवालों को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे अपना पहला सवाल क्या है? मानी आपको दे रखा है पहला सवाल, 5% क्या है आपके पास? मानी 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए प्रतिवर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। ठीक है, मानी 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, माने 2001 में जनसंख्या क्या थी और 2005 में जनसंख्या कितनी थी। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि दिया क्या क्या है ना। एक तो हमें दिया है रेट, दर। दर दिया है, कितने परसेंट है? 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक दे रखा है, मानी 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंदर कितनी हो चुकी है? ये हो गई 54,000। ठीक है ना, 54,000 हो गई जनसंख्या, है ना। तो जितनी भी थी, कब? एक तो 2001 की बात कर रहा है, एक 2003 की बात कर रहा है। तो मानी जो 2000 आपका 3 था, उसमें जनसंख्या हो चुकी थी कितनी? 54,000। ठीक है, तो 2005 में कितनी होगी? पूछ क्या रहा है? यही पूछ रहा है 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। और इससे पहले 2001 में कितनी जनसंख्या थी? दो क्वेश्चन है। 2001 में हम मान लेंगे कि x जनसंख्या थी, कितनी? x। और 2005 में y जनसंख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? y। अब 2001 से लेकर 2003 तक कितने वर्ष लगे? 2003 तक जो वर्ष लगे वो आपके पास लगे 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, 2003 से 2005 तक कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष लगे। मानी दोनों जगह ही इतने इतने वर्ष हैं जो लगे हैं। ठीक है, इतने जो वर्ष हैं वो आपके पास लगे हैं। ओके,
ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आपके पास वर्ष लगा है जो कि मैंने चार्ट डायग्राम इसका बनाया है। ठीक है, अब पहला सवाल क्या है कि 2001 में जनसंख्या क्या थी। ठीक है, तो 2001 की बात करेंगे, तब 2000 में एक्स जनसंख्या थी। तो एक तरीके से ये एक्स क्या है, एक मूलधनी है। क्या है, मूलधनी है। ठीक है ना, एक्स क्या है, मूलधन। एक्स से बढ़कर कितनी हो गई 2 साल में, 54,000 हो गई। फिर 54,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वाई, है ना। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है, 2001 में जनसंख्या, 2001 में जनसंख्या, जनसंख्या। ठीक है, 2001 में जनसंख्या क्या थी वो देखेंगे, है ना। तो इसको सीखते हैं जरा। लगाना है हमें वही चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही है कि भाई एक्स जनसंख्या, ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, माने कंपाउंड माने चक्रवृद्धि है, ये सॉरी इन मिश्र धन है ये, है ना। तो सूत्र को वही लिखेंगे, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन गुणा में 100 प्लस में दर, बटे में कितना आ जाएगा आपके पास, मूलधन, है ना, बटे में 100। और यहाँ पर समय क्या आएगा, समय। ठीक है, अब मैं उधर पुट करता हूँ इसमें, है ना। जो जो वैल्यू दी गई है हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे। जरा मुझे बताओ मिश्र धन कितना, मिश्र धन है 54,000। मानी मिश्र धन का मतलब होता है, मानी आपके पास 2001 में कितनी जनसंख्या थी, एक्स थी। एक्स से बढ़कर कितनी हो गई, 54,000 हो गई। तो यहाँ पर ये कितनी हो चुकी है, 54,000। मानी मिश्र धन है जो आपका 54,000 है, बराबर में। अब कितनी है, मानी मूलधन कितना था, एक्स थी जनसंख्या। ओके, 100 प्लस दर, 100 दर कितनी है, 10% बटे में 100। समय कितना लगा है, 2 साल। समय कितना लगा है प्यारे बच्चों, 2 साल का समय लगा है। ठीक है, अब देखो, हाँ इधर तो 54,000 चल ही रहा है ना, बराबर में। ये इसको 16 आउट करोगे तो एक्स गुणा में 110 बटे में कितना हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो काट दोगे आप। ठीक है, अब सारे जो ये हैं इनको हम इधर ले जाएंगे, है ना। इधर ले जाएंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, एक्स रह जाएगा, और ये 54,000 था ही। ठीक है, मानी ये किस में है, जो क्या बोलते हैं इसको, 10 हैं जो भाग में है, इधर किसके में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। और ये इधर गुणा में था, माने ऊपर था, तो कितना, भाग में चला जाएगा। ठीक है, आप इसको गुणा करोगे और निकालोगे तो आपके पास कब की जनसंख्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी 2001 की जनसंख्या आ जाएगी। कैसे, जरा निकालिए इसको, कितना बनने वाला है अपने पास, जो बनेगा कितना बनेगा, माने भाग देते हैं हम इसमें, है ना। मैंने 11 का भाग दिया, घर चौक घर चौक 44। ठीक है, घर चौक 44 बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, जीरो उतारेंगे, एक वाला जीरो उतार लिया। ठीक है, फिर घर नौक 99, एक बचेगा। ठीक है ना, फिर उसकी जीरो उतार लेंगे। ओके, एक जीरो हम उतार सकते हैं ये वाली। अब भी नहीं गया तो भाग टूट की जीरो, और एक जीरो उतारो इसके, तो घर नौक 99। ठीक है, और गुणा में 10 था तो ये 10 हो गया। तो आपके पास और अब भी कितना बचा है, 1 बचा है। तो पॉइंट इसके लगाओगे, कुछ है नहीं, है ना। तो पॉइंट लगाओगे, 0 पॉइंट कुछ जा रहा है। तो अभी आपकी जो जनसंख्या हुई है वो कितनी थी, 49,000, 49,090 जनसंख्या थी। ठीक है, 2001 में कितनी जनसंख्या थी, 49,090। ठीक है, जरा चेक कर लेता हूँ मैं, क्या सही है।
हाँ प्यारे बच्चों, एक दिक्कत हो गई। यहाँ पर तो अपने पास देखो दर दे रखी थी 5%, हमने कितनी लगा दी 10%, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हुई है हमसे। तो यहाँ पर भाई 10% आने वाला है। ओके, कितना आने वाला है? 5% आने वाला है। ठीक है, ये क्या है, कन्फ्यूज़न था। ओके, तो कन्फ्यूज़न हो ही गया, अब करे क्या? अब तो हटाना ही पड़ेगा सारा। ठीक है, अपने पास कितना हो जाएगा? यहाँ पर था 54,000, है ना। और कितना था? 100 था यहाँ पर। यहाँ 5% से वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 100 और पावर 2। ठीक है, बाय मिस्टेक कैलकुलेशन हो गई गलत। अब देखो कितना हो जाएगा? 105 और बटे में कितना हो जाएगा? 100 और इसकी पावर कितनी? 2। ठीक है, काटोगे इसको, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 21 बार। ओके, 21 बार कट चुका है। अब जरा चलते हैं आगे। आगे क्या है अपने पास? इधर x था गुणा में, है ना। x था जो कि हमने x माना था, तो x इस सब इधर भेज देंगे क्योंकि अब कट नहीं रहा है। तो अपने पास कितना है? 54,000। 54,000 और गुणा में 20 आ जाएगा और बटे में कितना आएगा? 21। ठीक है, अब 21, 54 भी 3 से कट रहा है, 21 भी 3 से कट रहा है। 3 से 21 काटोगे 7 बार काटोगे। यहाँ 54 काटो एक बार और 24 में 18 54। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 00, 00 नहीं 30, और गुणा में कितना है? 20। इसको हम गुणा कर लेंगे किससे? 20 से। 18 दूनी के 36, 36 के 4 जीरो लगा देंगे और फिर कितने का भाग दे देंगे? 7 का। ठीक है, 7 का भाग दोगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 7 पंजे 35 हो जाएगा। अरे भाई क्या चक्कर पड़ रहा है, बार बार मुझसे मिस्टेक्स क्यों हो रही है? हैं? देखो इधर से, इस बार गलती नहीं होगी ना? कहीं क्या है, कन्फ्यूज़न दिमाग में कुछ चल रहा है मेरे क्रिएट, तो उसकी वजह से गलती हो रही है। ठीक है, बाहर 2 था, अब उसको भूल गया मैं, है ना। अब नहीं भूलेंगे। कितना है अपने पास? एक्स है और ये 21 बार कटेगा 5 से। ठीक है, और ये नीचे का 20 बार। अपने पास कितना आ चुका? 21 बटे में 20 और इसकी पावर 2, क्योंकि पावर 2 को तो मैं भूल ही जा रहा था। ठीक है ना। इधर कितना चल रहा है? 54,000। ओके, कितना चल रहा है? 54,000 चल रहा है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, आगे क्या है अपने पास? आगे जो आया है उसको हम और लिखेंगे। मानी 54,000 तो इधर है ही, एक्स इधर है ही, इसकी पावर 2 है, तो 21/20 गुणा 21 बटे में 20 दो बार लिख लेंगे। ठीक है, दो बार लिख लेंगे। और अब ये 7 से कट रहा है इधर और इधर, और बाद में काटेंगे, थोड़ा हम एक साथ ले चलते हैं इनको। आफ्टर दैट हम इसको कटिंग कटिंग कर लेंगे। इधर क्या चल रहा है अपने पास? एक्स चल रहा है ना। इसको नए पेज पर लेते हैं। ओके, नए पेज पर आपको अच्छे से दिखेगा। अभी क्या था अपने पास? अभी था 54 x 21 21। ठीक है, अभी अपने पास चल रहा है 54,000 बराबर एक्स इंटू में 21 इंटू में 21 बटे में 20 इंटू में 20। ठीक है, अब ज़रा ढंग से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। माने अब मैं ये जो पूरा का पूरा भाग में इधर गुणा में चला जाएगा और ये गुणा की चीज़ भाग में आ जाएगी। माने एक्स बराबर में जो 54,000 था, है ना, 54,000 के गुणा में तो कौन आ जाएगा? 20 × 20 आ जाएगा। और इसके बटे में कौन आ जाएगा? 21 बटे में 21। ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए, नॉर्मल कैलकुलेशन है ना। हाँ बाय मिस्टेक हो जाती है गलती, ऐसी बात नहीं बोल रहा मैं। 3 से काटोगे इसको 7 बार कटेगी, 3 से काटोगे तो 18×3 = 54। ठीक है, 3 बार कटोगे तो 7 बार कटेगी, 3 से काटोगे तो 6 बार कटेगी, और कुछ कट नहीं रहा। तो ऊपर कितना बच रहा है आपके पास? ये बच रहा है 6,000
गुणा में ये चल रहा है, और इधर कितना है 21, और किसी से कट नहीं रहा है। तो 6000 को आप गुणा करोगे, 4 छचक 24, 24 3 जीरो और 2 जीरो, मानी 24 का 1000 हो जाएंगे, 2 जीरो इनकी लगा देंगे, और इधर कितना हो जाएगा 21 से भाग कर देंगे इसको। ठीक है, जब आप इसको 21 से भाग करोगे तो मैं सीधा ही आंसर लिख देता हूँ, आप इसको भाग कर लीजिएगा। ठीक है, अपने पास सीधा आंसर क्या आने वाला है, 48,900 48,979। ठीक है, पॉइंट समथिंग आएगा 59, है ना। लेकिन जनसंख्या कभी भी पॉइंट में नहीं आती है, तो लगभग हम बात करेंगे 48,980। ठीक है, 80 जनसंख्या हो जाएगी। कब होगी, ये 2001 में, 2001 में थी। ठीक है, तो ये पहला अपने पास आंसर आ चुका है। ओके, आगे जो अपने पास सवाल था, आगे क्या बोल रहा था कि आगे था अपने पास, मानी 2000 कितने 2003 में तो अपने पास जनसंख्या थी वो 54,000 हो चुकी थी। ठीक है, तो 2003 के बाद आएगा 2005, मानी 4 के बाद में 5। ठीक है, 2005, तो 2005 की जनसंख्या भी उन्होंने पूछी है। इसको हमने वाई माना था कि वाई हो जाएगी। कितने साल का डिफरेंस है, 2 ईयर का, मानी 2 वर्ष का डिफरेंस। ठीक है, और रेट तो आपको पता ही है, दर दर कितनी चल रही है, दर चल रही है आपकी 5%। यही मिस्टेक हो गई थी कि मैं 5% की जगह मैंने जो रेट थी वो 10% ले ली थी, मैंने 10% ले ली थी, जिसकी वजह से अपने पास हो गई थी बड़ी मिस्टेक, अतरी बड़ी। ठीक है ना, वो मिस्टेक हो गई थी, अब नहीं होगी। कैलकुलेशन है फिर भी, सूत्र लगाओगे वही कौन सा, मूलधन वाला, माने मिश्र धन लगा दोगे। क्या, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन, गुणा में कितना हो जाएगा, गुणा में 100 प्लस में आपकी दर रहेगी। ठीक है, और बटे में 100, और पावर क्या रहेगा, समय। ठीक है, अब लीजिए मिश्र धन कितना है, मिश्र धन अब ये वाला होगा, क्योंकि 54,000 में कोई 5% जुड़कर ही तो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा वाई। मूलधन कितना होगा इस बार मूलधन होगा 54,000, राइट। कितना होगा मूलधन, 54,000 होगा। ठीक है ना, और आगे अपने पास कितना होगा, 54,000 के बाद, 54,000 के बाद अपना जो मूलधन है, ठीक है, अपना मूलधन कितना है, इसको क्या रखोगे, 100 तो है ही है, दर कितनी है 5 है, बटे में कितना है 100, समय की बात करें तो 2 साल है, कितना है 2 साल, तो पावर 2 लगा देंगे। यहाँ 54,000 आएगा ही आएगा, यहाँ कितना होगा 105 बटे में 100, और इसकी पावर 2। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, ये कट रहा है, फिर 5 से काटोगे 21 बार, 5 से काटोगे 20 बार, तो आपके पास कितना है 54,000, और 21 गुणा 21 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर 2 है, और यहाँ 20 गुणा 20 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 जीरो से सीधा ही ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 27 बार। ठीक है, 27 दूनी के 54, अभी भी नीचे 2 बचा हुआ है, तो 2 का बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। अभी तो 270 बचा है यहाँ, और 21 गुणा 21। ठीक है, और बटे में 2। अब पहले हम कर लेते हैं गुणा, बाद में कर लेंगे इसका हिसाब किताब कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, जब आप इसको फाइनली गुणा करोगे, क्या करोगे, फाइनली गुणा करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि कितना अपने पास आने वाला है, अपने पास इसका डायरेक्टली आने वाला है 59,535। ठीक है, कितना आने वाला है, इसका जो डायरेक्ट वाई का आंसर आएगा, मान 2005 में जो जनसंख्या होगी वो होगी 59,535, ये आपकी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो सवाल हैं आपके समझ में आ गए होंगे। हाँ, मुझसे गलती हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आगे जो सवाल है इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे अपने पास क्या है कि एक प्रयोगशाला में किसी
निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है? बैक्टीरिया की संख्या माने 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। ठीक है, माने 1 घंटे में 2.5% की वृद्धि होती है। ओके, होती है यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतनी है ना। मान लीजिए अभी जो बैक्टीरिया है, क्या है बैक्टीरिया, अभी जो कितने बैक्टीरिया हैं, अभी बैक्टीरिया की संख्या है ना, क्या है कहा गया बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या कितनी है, बैक्टीरिया की संख्या, ठीक है। बैक्टीरिया की संख्या अभी आपके पास कितनी है? 5,06,000। ठीक है, 5,06,000 है। ओके, ये बोल रहा है कि 2 घंटे के अंत में, माने 2 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 2 आवर बाद, 2 आवर बाद या 2 घंटे बाद कितनी हो जाएगी? तो 2 घंटे बाद हमने मान लिया एक्स हो जाएगी। दर क्या बता रहा है कि भाई किस दर से बढ़ रहे हैं? ये जो दर है ये 2.5% की दर है। कितनी है? 2.5% की दर है। इस रेट से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या चले आगे, हम आगे चलते हैं। आगे क्या है अपने पास? आगे जो है इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा बताइए जरा। हाँ, वही चक्रवर्ती ब्याज वाला लगेगा कि भाई एक्स हो जाएगी, मिश्रधन कितना हो जाएगा, एक्स मानी 2 घंटे में बैक्टीरिया बढ़कर एक्स हो जाएंगे, एक्स मान लेंगे, वही मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन। हाँ, यहाँ पर आप टर्म्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मूलधन, और यहाँ क्या आएगा 100 प्लस में दर बटे में कितना आएगा, बटे में आ जाएगा 100। कितने समय की बात हो रही है वो यहाँ पर लिखेंगे। 2 घंटे की बात हो रही थी अभी अभी तो अपने, कितने की बात हो रही थी, 2 घंटे की बात हो रही थी, है ना। कितने घंटे की बात हो रही थी, 2 घंटे की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिश्रधन अभी कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स हो जाएगा। मूलधन अभी अपने पास कितना है, 5,06,000 है, 5,06,000। ठीक है, 5,06,000 है। और यहाँ पर जो दर है वो अभी कितने परसेंट की दर से बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है 2.5%, तो ये हो जाएगा 102.5। ठीक है, माने 2.5 इसमें जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा बटे में 100। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम काट देंगे 3 0 से डायरेक्टली 3 0, है ना। अपने पास कितना है इधर, इधर वह है 506 गुणा में 1,025। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको 1,025 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी आफ्टर 2 एन आवर, आफ्टर 2 एन आवर वो हो जाएगी 5,31,600। कितनी हो जाएगी, 5,31,616। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 5,31,616 आपके पास डायरेक्टली ये हो जाएगी। जहाँ तक है आपके समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हम वेल परफेक्ट तरीके से आप के जो ये सवाल हैं इनको हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा है ना, आ रहा ना समझ में? चलिए आगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या है अपने पास, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया 8% वार्षिक ब्याज की दर से इसके मूल्य का अवमूल्य हो गया, तो 1 वर्ष के स्कूटर का मूल्य क्या होगा? 1 वर्ष के बाद, के बाद आएगा ना, यहाँ पर के बाद छूट गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? जरा मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ इसमें कि सही तो मैं बोल रहा हूँ ना। क्वेश्चन है एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया था, 8% वार्षिक ब्याज की दर से इसका मूल्य अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? ठीक है, आसान है, बेहद आसान सा सवाल है। माने अभी जो मूल्य है, अभी इसका कितना है, 42,000 मूल्य है। कितना है, 42,000 रुपये। ठीक है, इसका 1 वर्ष बाद हमने मान लिया कि 1 रुपये होगा,
तो कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद। घट कितना रहा है ना? कितना घट रहा है जरा बताओ? 8% घट रहा है। 8% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, तो हम तो क्या करेंगे, जो अभी स्टार्टिंग में 42 है, ये 42 एक्स को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे कि मान लीजिए मिश्र धन एक्स है ना? तो अब इसमें से घटाते हुए चलना है। क्या करते हुए चलना है? घटाते हुए चलना है ना? मानिए अभी इतना था, कुछ घटा है ना? तो हमें घटाना है। क्या करना है? इसको घटाते हुए चलना है। ओके, क्या करते हुए चलना है? घटाते हुए चलना है। राइट, तो क्या घटाना है भाई अपने पास? अपने पास देखो 42,000 था। ठीक है, मानिए यहाँ पर आप सीधा घटा सकते हो मूलधन, 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 मूल मूलधन गुणा में क्या है आपके पास? मूलधन गुणा में क्या है? 100+1, 100 प्लस दर। ठीक है, यहाँ पर घट रहा है, दर घट रही है। ठीक है, कम हो रही है, तो हम घटता हुआ लिखेंगे, है ना? अपने पास क्या हो जाएगा? मूलधन अभी कितना है? 42,000। 42,000 है, उसमें से 8 घटा देंगे यहाँ से। मानी 100 माइनस कितना? 8% की दर से घट रहा है ना? यहाँ पर 1 साल की बात है तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना? अपने पास कितना हो गया? 42,000, और इधर 8 कम कर दोगे तो 92 रह जाएगा, और बटे में तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो। अब आपके पास बचा कितना? 42 मानी 420 × 92। ठीक है, कितना है? 420 × 92। अब बताओ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 38,640 आपका हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 38,640 इस रुपये, इसका घटकर मूल्य हो जाएगा रुपये। अब ये इतने का ही रह गया, 38,640 का कितने का रह गया? 38,640 रुपये का ही इसका रेट रह गया। ठीक है, जहाँ तक है मैंने पूरी कोशिश की है इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए, है ना? हाँ, मैंने फॉर्मूला का प्रयोग कम किया है, बहुत ज़्यादा, है ना? तो बहुत ज़्यादा कम किया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सेशन है आपके समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी फैमिली छोटी है, ज़रा इसको और आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।